अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने थंबनेल से सही पढ़ा है, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो वही है जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने बुढ़ापे की रफ्तार को स्लो कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो बुढ़ापा है उसको बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च हुई है, ये एक साइंटिफिक स्टडी हुई है और है भी वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल है, जिसको आगे जाके मैं डिटेल में बताता हूँ। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो बुढ़ापा है, लोग बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, तो कैसे उस बूढ़ा होने के अमल को सुस्त किया जाए और उसको रोकने की कोशिश की जाए। हम बूढ़े किस तरह होते हैं? होता ये है दोस्तों कि जो हम खाना खाते हैं और जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, तो वो जो है खाना वो टूट फूट का शिकार होता है, यानी उसको जलाया जाता है एक किस्म का, जिसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है, तवानाई पैदा होती है जो हमारे इस्तेमाल में आती है। लेकिन इस अमल के नतीजे में, इस कंबस्शन के नतीजे में कुछ चीज़ें बनती हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। अब ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, अगरचे ये हमारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक काम की चीज़ें हैं कि जब तक इनकी तादाद बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और जब ये बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है तो उससे कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन कैसे वो तादाद नहीं बढ़ पाती जवानी में? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि जब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनते हैं तो उनकी तादाद को रोकने के लिए हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी फैक्टर रखे गए हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं जो इनकी तादाद को एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे कि एक बड़ा मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम कहते हैं SOD, यानी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये जो ऑक्साइड का अमल है, ऑक्सीडेशन का अमल है, इसके नतीजे में दरअसल जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को जो बना था ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारे जिस्म पे आता है। लेकिन जो उसका तोड़ होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कुदरती तौर पे, जैसे मैंने SOD का जिक्र किया, तो वो इनकी तादाद को एक ख़ास हद से आगे नहीं जाने देते। यानी इनका फ़ायदा तो हमें हो गया, लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ती है तो उसके नतीजे में जो नुकसान हो सकता है तो उसको ये रोके रखते हैं। वो नुकसान क्या होता है? अगर इनकी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की जो तादाद है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के हमें नुकसानात पहुंचाते हैं। ये सोजिश पैदा करते हैं, ये हमारे पूरे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इन्फ्लेमेशन करते हैं, ये कैंसर की वजह बनते हैं, ये दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं, ये खून की बीमारियों की वजह बनते हैं, ये ब्लड प्रेशर को जन्म देते हैं या ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये शुगर को जन्म देते हैं, ये शुगर की बीमारी को बढ़ाते हैं। ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं और इस तरह ये बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो क्योंकि इनका तोड़ मौजूद होता है, लेकिन उसमें अब एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे जैसे कोई शख्स बूढ़ा होता है, मर्द या औरत, तो वो जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म था, जो इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की तादाद को एक ख़ास तादाद से ऊपर नहीं जाने देता था, तो वो कमज़ोर हो जाता है। अब जैसे जैसे वो कमज़ोर होगा तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो हैं वो तादाद में बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, फिर आपके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं, जोड़ों के दर्द, ये जन्म लेते हैं। और बुढ़ापा कहते किसे हैं? बुढ़ापा इसी को ही कहते हैं कि आपके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सोजिशें जन्म लेती हैं, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां और खून की नाली जो है उनकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज शुरू हो जाता है। और बुढ़ापा नाम ही इसी चीज़ का है, साथ साथ हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। तो साइंटिस्ट ने फिर एक स्टडी की, ये ब्राज़ील की एक यूनिवर्सिटी में की गई है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल का क्या मतलब है? प्लेसिबो कंट्रोल, डबल रैंडमाइज्ड कंट्रोल इसको हम कहते हैं। तो इसका ये था कि ब्राज़ील में वहाँ पे उन्होंने 25 ख़वातीन को सिलेक्ट किया जिनकी उम्रें थी 55 साल से लेकर 70 साल तक, और उसके बाद उन्होंने इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। इनमें से एक हिस्से को, एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं टॉरिन, TAURINE। टॉरिन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। ये किस किस चीज़ में मौजूद होता है? जैसे गोश्त होता है, बीफ यानी गाय का गोश्त, चिकन के अंदर मौजूद होता है, फ़िश के अंदर मौजूद होता है, एक शेल फिश होता है, यानी कि ये जो समुद्री हम चीज़ें खाते हैं उनमें से। इसी तरह से एक और, जैसे हम पाकिस्तान में मुर्गी खाते हैं तो वेस्ट में ज़्यादा टर्की होती है। वो जो टर्की होती है वो भी ज़ाहिर है एक मुर्गी की तरह का होता है। तो ये जो गोश्त मैंने सारे नाम लिए, इनके अंदर होता है टॉरिन। हमारा जिगर भी एक हद तक उसको बनाता है, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा होता है। अब वो जो अमाइनो एसिड है टॉरिन, वो जो 25 ख़वातीन थी, 24-25 ख़वातीन थी, उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। उनमें से आधे ग्रुप को 500 मिलीग्राम जो ये जो अमाइनो एसिड है टॉरिन, वो सुबह दोपहर शाम दिया गया अगले 4 महीने के लिए, यानी 16 हफ्ते के लिए। और दूसरे ग्रुप को
उसी तरह का एक कैप्सूल दिया गया जिसका जायका भी वैसा था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ स्टार्च थी। इसको हम कहते हैं प्लेसिबो। कमाल की बात ये थी, ना देने वालों को यानी रिसर्चर्स को पता था कि किसको वो प्लेसिबो दे रहे हैं और किसको वो असल में ये जो टॉरिन अमाइनो एसिड है ये दे रहे हैं, और ना ही जो लेने वाली ख़वातीन थी या उनको आइडिया था कि वो कौन सी वो दवाई ले रही हैं या प्लेसिबो ले रही हैं। उसके बाद फिर ये स्टडी जो है, इसको जब रिसर्च में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 4 महीने के बाद जायज़ा लिया, तो उनको ये पता चला कि वो ग्रुप जिसको टॉरिन नामी अमाइनो एसिड दिया गया था, उनके अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और इस तरह के वो अवामिल या एलिमेंट या फैक्टर बढ़े कि जो कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को रोकते हैं। अगरचे इनकी उम्रें ज़्यादा थी और कुदरती तौर पे इनके अंदर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ काम करती हैं चीज़ें वो कम हो गई थी, लेकिन टॉरिन के इस्तेमाल से वो चीज़ें ऊपर चली गईं, जिसकी वजह से उनमें जो बुढ़ापे की अलामात आना शुरू होती हैं वो कमज़ोर पाई गई। वो देखा गया कि उनमें उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। तो ये जो रिसर्च थी ये बड़ी अच्छी रिसर्च है। और उसके बाद फिर अब इनके मज़ीद प्लान्स हैं, क्योंकि ये बड़ी एक इस मौजू के ऊपर होने वाली पहली स्टडी है। क्योंकि आपको पता है कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंसान बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, और जो दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। एक तो होता है कि इंसान दुनिया से क्यों चला जाता है, वो उसकी डेथ क्यों हो जाती है, और दूसरा कि वो बुढ़ापे की तरफ क्यों जाता है। ज़ाहिर है एक साइंस स्टूडेंट के तौर पर, और आप लोग भी जब ये वीडियो देखते हैं तो इसको एक साइंटिफिक चीज़ आप समझते हैं। ज़ाहिर है हमारे ईमान का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बारे में अभी रिसर्च जारी है। मज़ीद अभी तक ये जो नतीजा निकला मैंने आपको बता दिया कि टॉरिन नामी अमाइनो एसिड जो जिन चीज़ों में मौजूद है मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो एक ऐसा फैक्टर सामने आया है कि जो आपके बुढ़ापे के अमल को स्लो कर देता है, कम कर देता है। और इसको एंटी एजिंग फैक्टर, एजिंग क्या होता है, बूढ़ा होने का अमल, एंटी एजिंग का मतलब है कि आपको बूढ़ा होने के अमल को या तो स्लो करेगा या रोकेगा, तो उसके तौर पे देखा जा रहा है। मज़ीद कोई बड़ी स्टडीज़ होंगी इस पर, और उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसी चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के जो निशान है इसको दबा दें, और कोशिश करें कि अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है किसी दूसरे दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।